सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीए पाठ प्रथम में नव प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान का भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र। आप सभी छात्र जिनका विषय भूगोल है वह निरंतर यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ छात्रों को घर पर अध्ययन के लिए हरिमोहन सक्सेना राजस्थान का भूगोल नाम से एक बुक आती है, वह आप अपने स्तर पर अरेंज कर लें जिससे कि आपको अध्ययन में भी सुविधा होगी तथा यह पुस्तक विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आइए छात्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत पहला चैप्टर राजस्थान स्थिति व विस्तार के बारे में। तो अब देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जब हम मानचित्र देखेंगे तो आप मानचित्र में देखेंगे कि राजस्थान का जो उत्तर सीमांकन है वह कोणा गांव श्रीगंगानगर में है। कोणा गांव जिसका अक्षांश की दृष्टि से बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि अगर हम दक्षिण में की बात करेंगे तो दक्षिण में आप देखेंगे बोरकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की, राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार आपको पूछा जाए तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर उत्तर में श्रीगंगानगर जिले में स्थित कोणा गांव जिसका अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मिलता है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पश्चिम में जैसलमेर में सम तहसील में एक कटरा गांव है। उस कटरा गांव से का जो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व की ओर सिलोन गांव जो कि राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में है तक इसका देशांतरीय विस्तार मिलता है। सिलोन गांव का जो देशांतरीय विस्तार है वह 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको अक्षांशीय देशांतर और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात ध्यान रखनी है। तो उसमें 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये तो आप अक्षांश है। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार मिलता है। अगर किलोमीटर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी किलोमीटर में लंबाई है वह 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी जो किलोमीटर में चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अगर आप इसका आकार देखेंगे मानचित्र में तो ये सामान्य रूप से चतुर्भुजाकार आकृति में दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं पतंगाकार आकृति में राजस्थान दिखाई देता है। ये अगर हम अगला पॉइंट लेते हैं कि इसका जो अक्षांशीय अंतर है तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य कितना अक्षांशीय अंतर है, तो वह अंतर निकल कर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। वह अंतर कितना होगा? 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय अंतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर जो देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, विभिन्न परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांशीय अंतर कितना है और देशांतरीय अंतर कितना है। आगे बढ़ते हैं तो हम राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय की पहले चर्चा करेंगे। राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं
सबसे पहले इस राजस्थान भूमि के लिए वाल्मीकि महोदय ने मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया था। सिरोही अभिलेख, जिसका ज्ञात संवत है विक्रम संवत 682 ईस्वी में, इस भूभाग के लिए राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, जिसका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान था जॉर्ज थॉमस, जिसने 1800 में इसका प्रयोग किया। 1805 में हमें विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस से इसका पता चलता है। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजपूती रियासतों के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो अब यह है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था, कर्नल जेम्स टोड। किस वर्ष किया, 1829 में किया। किस पुस्तक में किया, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में किया। राजस्थान शब्द का अगर हम विधिवत प्रयोग की बात करें, जो अभी जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है और राजनीतिक ढांचा है, तो स्वतंत्रता के उपरांत राजस्थान शब्द का जो विधिवत प्रयोग हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन पूर्ण हो चुका था तथा राज्यपाल का पद भी इसी दिन से प्रारंभ किया गया माना जाता है। अब हम राजस्थान के भौगोलिक परिचय की बात करें तो राजस्थान के भौगोलिक परिचय में सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान विश्व के संदर्भ में आप बात करेंगे तो कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध का तात्पर्य ये है कि जब हम पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की जो रेखा के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो उत्तर से दक्षिण के रूप में विभाजित किया जाता है, तब इस उत्तर दक्षिण रेखा के पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। यदि हम क्षैतिज रेखा के द्वारा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो देखिए, आप ध्यान रखिए कि अक्षांश के आधार पर हम बात करेंगे तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन जब हम देशांतर के आधार पर बात करेंगे तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम विश्व के संदर्भ में गोलार्ध की बात करें तो क्या होगा कि अगर देशांतर के आधार पर बात करेंगे तो इस उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम का भाग पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व का भाग पूर्वी देशांतर कहलाता है। इसी पर क्षैतिज रूप में खींची गई भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जब हम इन दोनों को एक साथ खींचते हैं तो इनका जो नाम है उसके अलग अलग, जैसे अगर हम घड़ी की सुई की दिशा से बढ़ें जब हम घड़ी की सुई की दिशा से बढ़ते हैं तो जो पहला चतुर्थांश है ये पहला चतुर्थांश कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और चौथा चतुर्थांश कहलाएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की बात करें तो जब आप भारत का मानचित्र बनाकर देखेंगे तो भारत का जब हम मानचित्र बनाकर देखते हैं तो जो भारत की स्थिति है वह भारत के
पश्चिमी भाग में है, तो इसलिए, और इसको हम बात करते हैं तो राजस्थान भारत के संदर्भ में कौन से भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि भारत के मानचित्र के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तर पश्चिमी है। संपूर्ण विश्व को प्रारंभ में हम दो भागों में विभाजित करते थे। प्रायद्वीपीय भाग पेंजिया कहलाता था और महासागरीय भाग पेंथालासा कहलाता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। इन दोनों भूभागों के मध्य एक तैतीस सागर बना। राजस्थान भूभाग मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर के भीतर निरंतर जलोढ़ जमाव से बना है। अरावली व दक्षिण पूर्वी हाड़ौती भूभाग भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि थार का मरुस्थल, जिसे हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कहते हैं, वो पूर्वी मैदान नवीनतम भूभाग है, जिसमें तैतीस सागर के अवशेष भी माना जाता है। पूर्वी मैदान को हम गंगा यमुना का विस्तार मानते हैं। तो आप देखिए, राजस्थान के निर्माण की अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान के निर्माण में हमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के ही अवशेष मिलते हैं। तो ये जो पश्चिमी भाग है, रेतीला मरुस्थल है, ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। यहाँ उत्तर में जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग गंगा यमुना का ही विस्तार माना जाता है। ये जो हाड़ौती पठार है तथा अरावली जो श्रेणी है, ये भाग गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। राजस्थान की स्थिति को अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम प्रकट करते हैं, जिसे निरपेक्ष स्थिति कहते हैं। हमने अभी पहले बात की, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से कोणा गांव से गंगानगर तक 826 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या ये गलत लिखा हुआ है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तट से लेकर सिलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर तक 869 किलोमीटर की लंबाई में इसका देशांतरी विस्तार मिलता है, जिसकी हमने प्रारंभ में भी चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। तो देखिए, स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो लंबाई है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा 4850 किलोमीटर सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो 1070 किलोमीटर जो सीमा है वह 4 जिलों के साथ बनती है। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर तथा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ये जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण के नहीं होकर सामान्य रूप से हमने अधिक से कम के क्रम में लिखा है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा जाए तो श्रीगंगानगर पहले, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर आएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1949 को किया था। इसकी कुल जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। 3310 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो आप यहाँ करेक्शन कर लें, कुल लंबाई 3310 किलोमीटर। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि भारत की कुल सीमा का 18% भाग है। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है तथा भलगांव बाखासर तहसील शाहगढ़ बाड़मेर तक इस सीमा का विस्तार मिलता है। इस सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। अब हम आगे अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। ये जो 4850 किलोमीटर सीमा है यह 5 राज्यों के साथ है। पंजाब सबसे उत्तर में, जिसकी लंबाई 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, इसमें 7 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 877
किलोमीटर लंबाई लगती है। इसमें भी 2 जिले भरतपुर और धौलपुर सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक 1600 किलोमीटर, इसमें सबसे अधिक 10 जिले सीमा बनाते हैं। और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, जिसमें 6 जिले सीमा बनाते हैं। तो आपको यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। 2 जिलों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा, तो उसमें पहला मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो आप देखिए हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर सीमा बनाते हैं। धौलपुर के साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर की जगह यहाँ आएगा भरतपुर, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात के साथ अगर सीमा बनाने की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर जिले सीमा बनाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, हरियाणा के साथ हमने सीमा की बात करी, उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम गुजरात की बात कर रहे हैं। इन्हीं को हम थोड़े अलग अलग खंड में विभाजित करके बात करते हैं। जैसे 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप देखिए हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो यहाँ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो 4 हैं, और 4 जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा है। अगर लंबाई के अनुसार घटते क्रम की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब व पाकिस्तान के साथ लगती है, अर्थात श्रीगंगानगर वह जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसी तरह से बाड़मेर वह जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, उन्हें आंतरिक जिले कहते हैं। उन जिलों की संख्या 8 है। उसमें नागौर, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा और पाली मुख्य जिले हैं। ये जो जिले हैं नागौर, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा, पाली, यह आंतरिक जिले कहलाते हैं। अगर हम बात करें सबसे अधिक जिलों से सीमांकित जिला तो वह है पाली, जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यह जो पाली है ये सिरोही के साथ सीमा बनाता है, जालोर के साथ सीमा बनाता है, बाड़मेर के साथ बनाता है, जोधपुर के साथ बनाता है, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के साथ सीमा बनाता है। कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन ये रेगुलर है, खंडित नहीं है। तो कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। आप मानचित्र में देखिए 2 डायरेक्शन में ये यहाँ भी सीमा बनाता है और इधर भी बारां के पास भी सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, परंतु एक खंडित है क्योंकि यहाँ बीच में ये चित्तौड़ यहाँ भी है और चित्तौड़ इधर भी है, बीच में भीलवाड़ा जिले का पार्ट आ जाता है, तो ये खंडित हो गया है। अजमेर जी और कुछ हिस्सा इसका एमपी से होकर फिर जाना पड़ता है। अजमेर जिला 2 भागों में विभक्त करने का कार्य अजमेर जिले को राजसमंद करता है। राजस्थान अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है तथा कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूरी रखता है। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर का जो नाम है वो बांसवाड़ा है, जबकि सबसे दूर स्थित शहर का नाम श्रीगंगानगर है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है, जिससे 21 जून को दिन का समय 13 घंटे 27 मिनट होता है, अर्थात जून में हमारे यहाँ समय बड़ा होता है, दिन बड़े होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत गिरती है, इसलिए दिन बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के दिन और 12-12 घंटे की रात होती है। हम सूर्य के दक्षिणायन की बात करें तो 21 जून से 22 दिसंबर तक हमारे पास धीरे धीरे दिन
बाद में छोटे होते जाते हैं। तो 21 जून को 13 घंटे 27 मिनट की रात। उसके बाद सूर्य 21 जून से 22 दिसंबर तक जो समय है वो सूर्य का दक्षिणायन समय कहलाता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है। लेकिन जब जब जैसे जैसे 21 जून, 22 जून, 23 जून, जुलाई, अगस्त ये दक्षिण की ओर मूव करता जाता है, तो धीरे धीरे दिन छोटे होते जाते हैं। और दिन छोटे होने में जब अगर रात की सबसे बड़े समय की बात करें तो 13 घंटे 27। सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो 23 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है और 20 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है। और सूर्य उत्तरायण होने में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी होती जाती हैं। ये आप मानचित्र के साथ हम देखते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री, ये जो इस वाले भाग में राजस्थान है। तो ये जो कर्क रेखा है ये बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। यहाँ 21 जून को लंबवत किरण पड़ती है, इसलिए बहुत अधिक गर्मी रहती है। 22 दिसंबर को राजस्थान में तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए शीतकाल रहता है, क्योंकि उस समय सूर्य किस पर होता है, ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। इस संदर्भ में हमने बात की। नेक्स्ट हम कल अगले वीडियो के साथ वापस आपसे मिलेंगे। आपके पास उपलब्ध जो बुक्स हैं उनके साथ अपना अध्ययन जारी रखें और कोरोना महामारी के इस भीषण विकट दौर में आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।